गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर कौन सा चल रहा है ये? आज नया स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं अपन। मान लो ये चार है हमारे पास, एक शुभ, एक मनन, समीर, भाई तेरा नाम कृष्णा। ये चार लोगों ने मिलके प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? अभी प्लानिंग कर रहे हैं लोग, पहले वाला फंक्शन कि अपन का है ना मुदित को किडनैप करना है। कोई मुदित है यहाँ पे? नहीं है? तो मान लो मुदित को किडनैप करना है। अभी मैं बुला के दिखा दूँगा मुदित को। अब मुदित को किडनैप करना है तो चारों पाँचों ने कहा कि भाई कैसे करें। तो शुभ कह रहा है कि एक बड़ा सा बोरा लाते हैं, उसमें वो भर के तोप के ले जाएंगे उसको, ठीक है। पर वो मुन्ना भाई जैसे भाई ये कह रहे हैं कि यार वजन क्यों रुकवा रहा है। तो मनन कह रहा है, मनन कि एक काम करते हैं, अपन तो एक वैन लेते हैं किराए पे। उस वैन का वो गेट स्लाइडिंग वाला होता है, देखा आप लोगों ने? पुरानी पिक्चर में सारी किडनैपिंग उसी में होती है, ठीक है। तो अपन उसमें भर के ले चलेंगे। हमारा कृष्णा कह रहा है अरे यार से ये सब पुराना हो गया, मैं लाऊंगा। शुभ कह रहा है स्कूटी पे ले चलेंगे। 3 इडियट्स के उसके बाप को ले गए थे ना, राजू रस्तोगी के बाप को, ऐसे ले चलेंगे। ये कह रहा है कि यार अपन वो लाएंगे ट्रैंकुलिन, वो बंदूक शॉट इंजेक्शन मारेंगे जो बेहोश हो जाएगा, आराम से हंसते हंसते चलेगा अपने साथ, ठीक है। अब सोचो सारे पे चिंतन मनन होगा कि देख वजन तोड़ना पड़ेगा बोरे में, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा कह रहा है ट्रैंकुलिन बहुत महंगा आएगा देख, और जहाँ से लाना पड़ेगा वहाँ पे लाइसेंस दिखा के लाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा नहीं, तो वो भी फीजेबल नहीं है। फिर शुभ का वाली बात, तो स्कूटी पे लेके चलेंगे तो जमाना देख लेगा वहाँ तो वो भी सही नहीं। तो जो इतने सदियों से चलता आ रहा है ना ओमनी बस वाला, वही करते हैं। अब चुप रहना, मैं तेरी गजब की पिक्चर बनेगी। तो सदियों से जो चला आ रहा है वही वाला करेंगे अपन, तो ओमनी बस में भरेंगे, ठीक है। अब प्लानिंग के बाद कौन सा अगला है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए सबसे पहले अपन को क्या ऑर्गेनाइज करना है? ओमनी वैन। शुभ कह रहा है मेरे चाचा के पास है, मैं ले आऊँगा। हो गया। चाची तुम कौन सा किडनैप करने वाले हो यार? हर चीज़ पे क्या कमेंट बात करना जरूरी है? ढक्कन हो गया तुम लोग। तो चाचा के पास है, मैं ले आऊँगा। ऑर्गेनाइजिंग होगी। स्टाफिंग के लिए 4 डायरेक्टर काफ़ी हैं भाई, और किसी की ज़रूरत है नहीं। अब प्लान बना रहे क्या करें कि मुदित कह रहा है कि देख मैं मुदित से दोस्ती कर लूँगा, तो बीसीसी से अपन हम दोनों कंधे में कंधा डाल के चलेंगे, ठीक है। अब बीसीसी के यहाँ पे वो चाय वाले का मोड़ आता है ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे लेस खुल जाने का बहाना करूँगा और ऐसे लेस बांधने के लिए मैं बैठ जाऊँगा। तो शुभ तू वहाँ चाय वाले के यहाँ से भागता हुआ आना, और कृष्णा तू एक काम करना, तू हमारे पीछे पीछे रहना। मनन कह रहा है, मैं पूरा नक्शा समझाता हूँ तुम लोगों को। ये हमारी प्यारी सी बीसीसी है, ठीक है। ये रोड जा रहा है, यहाँ से गली कटती है और यहाँ पे चाय वाला, ठीक है। मुझे कह रहा है मैं सॉरी तू उठ गया, उठ जल्दी, थप्पड़ खा जाएगा उठ जल्दी। यहाँ बैठ आलिया के पास, यहाँ तेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। अब मनन क्या कह रहा है कि मैं यहाँ से पुलिस को लेके निकलूँगा, हम बातें करते करते यहाँ आएंगे, ठीक है। कृष्णा तुम पीछे पीछे चलना हमारे, थोड़ा ही पीछे जस्ट, ठीक है। समीर कह रहा मैं क्या करूँगा? समीर वैन लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगी वैन, और जैसे ही हम दोनों यहाँ पहुँचेंगे, ये कौन है? मनन, और ये है मुदित। अब मनन पहले है ना नीचे डक कर जाएगा, समझते हो ना तुम लोग? हाँ, शूज बांधे डक कर जाएगा। शू आया बहुत बड़ा, और आते ही तुमने रग्बी देखा? रग्बी, हाँ रग्बी नहीं देखा? घर जाके देख लेना। तो रग्बी में बॉल लेके दौड़ते हो, तुम कंधे से देते जोर से। तो शुभ को यही करना है, आते ही मुदित खड़ा हुआ रहेगा, जोर से धकेलना है, वो बिल्कुल निशाने पे गाड़ी रोकेगा हमारा समीर। मुदित जाएगा अंदर और कृष्ण यहाँ से गेट लगा देगा सरका के। अब मुदित अंदर अकेला ही रहेगा, पार्टीशन वाली वैन रहेगी, आसपास ड्राइवर सीट पे कोई आ नहीं सकता, और समीर भाग के लेके निकल जाएगा उसको। ये हो गई पूरी प्लानिंग डन।
सबको अपना अपना काम समझा दिया, आपस में डिसाइड करके कि देख तू ये करना, तू ये करना, तू ये करना, ये करना। सबने टाइमिंग भी देख ली कि अब 6 बजे हमारी क्लास छूटेगी, 6 बजे अपन यहाँ पे, तू पीछे भी चलेगा, ये पूरा काम 6:10 में हो जाएगा, अपन यहाँ से रवाना। क्लियर? अब अपन बुलाते हैं मुदित को। नमन, मुदित को बुला के ला 11th क्लास में फटाक के सब बुला रहे जल्दी। मुदित का वेट कर रहा है अपन, आए क्या? यहाँ बेटा, अरे यहाँ तक तो आ तू, प्लीज आप, प्लीज रिक्वेस्ट यहाँ। अब ये है हमारा मुदित, इसको ये लेके जाएगा और ये मारेगा धक्का, तू जा, बाकी मैं इसको समझा दूंगा। थैंक यू यार, बहुत स्वीट है तू यार, सब तेरे जैसे हो, देश में गरीबी मिट जाए। अच्छा, अब ये मुदित को देखते ही शुभ और मनन दोनों को डर लग रहा है। अरे मुदित है, मुदिता है क्या ये? इसको अपन कैसे, मतलब यूँ समझो कि अगर इसने धक्का मार भी दिया फुल जी जान से, और इसने एक हाथ से मुदित ने पकड़ा शुभ को, एक हाथ से पकड़ा मनन को, तो हम दोनों तीनों ही जाएंगे अंदर, और फिर अंदर हम दोनों को क्या होगा ये किसने देखा? सॉरी सर, वी बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड। आप देखो छोरे का जज्बा देखो, शुभ कह रहा है अरे सर टेंशन मत लो, हाईली मोटिवेटेड। बेचारे की तो हालत बुरी हो गई, पहले उसको आ जाके बस बिठा दिया, एग्जाम में उसकी पिछले तक बन रही। तो मनन क्या कह रहा है? सर मुझसे नहीं हो पाया, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हम उसको समझा रहे हैं कि देख यार, तेरे से ज़्यादा डेंजरस काम तो वो कर रहा है, धक्का तो उसको देना है बक्के आके, उसके धक्के से शुभ हिले ना हिले इसको अपन को पता ही नहीं है, और तेरा किडनैपिंग में कोई रोल नहीं है, तू तो खाली लेस बांधने के लिए नीचे झुक रहा है। मुझे तो क्या पता पड़ेगा तू क्या है, और अगर मुझे तुम दोनों को अंदर ले भी जाए तो तू भी मुझे के साथ मिलकर शुभ को ही मारना, ताकि सबको लगे कि तू तो उसी की साइड है, और तू जोर जोर से चिल्लाना भी सही, मुझे मुझे मेरे दोस्त है ना, तुझे कुछ भी नहीं करना है। ऐसे अपन ने इसको समझाया, और फिर इसको कहा कि देख कर लेगा ना, मुझे के पापा के पास बहुत पैसा, 4 करोड़ मांगेंगे, पूरे 4 लाख तुझे मिलेंगे, ठीक है? कह रहा है 4 करोड़ में से 4 लाख कम पड़ेंगे, ठीक है? पूरे 40 से करेंगे, 1 करोड़ तेरे को मिलेंगे, 1 करोड़ के लिए तो कर लूँगा सर, टेंशन नहीं। अब मुझे मान गया, ठीक है, मान गया और रेडी, सब रेडी। एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि अब मान लो तुमने आंखें पिक्चर देखी, आंखें अमिताभ बच्चन की, अक्षय कुमार की, परेश रावल की, आंखें पिक्चर नहीं देखी तुमने? पूरा पिक्चर नहीं देखते हो यार, कैसे बच्चे हो तुम यार? पिक्चर रोज की एक देखा करो बेटा, पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आती। मैंने मेरी ज़िंदगी में जो सीखा है ये अच्छी अच्छी पिक्चरें देख के ही सीखा है। अगर मैंने ये पिक्चरें नहीं देखी होती तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स ला ही नहीं पाता तुम्हारे लिए, ठीक है? तो वो आंखें पिक्चर में क्या होता है, एक बैंक रॉबरी, अगर आंखें नहीं देखी होगी, वो तो देखा होगा तुमने मनीष, हाँ किसने नहीं देखा हो? बहुत बढ़िया बेटा, मत देखना, वह टाइम पास होता है उसमें, कुछ भी नहीं। अब मनी हाइस्ट में क्या होता है कि वो प्रोफेसर होता है ना, प्रोफेसर, वो प्रोफेसर पूरा, और हमारे ज़माने में पहले वाले प्रोफेसर कौन थे? वो कृष्ण भगवान जी, जो पूरा खेल रचते थे, हाँ याद है तुम लोगों को? हाँ, तो ऐसे ये सारा किया धर्म मान लो किसका था? हमारे उदित का था। और वो यहाँ BCC की बालकनी में खड़े खड़े देख रहा था कि लोग चारों छोरे ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब हुआ क्या, मान लो कोई गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई कि उदित हमारे शुभ ने
मोदी को धक्का मारा तो सही, मोदी गिरा तो सही, लेकिन बस लेट गया, पैर अभी भी इसके ऊपर और ये मर रहा है बेचारा, ठीक है। तो उसे भग के गया और उसने पैर उछाल कर उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब मुझे गया गाड़ी में और समीर दौड़ा रहा है गाड़ी, ठीक है। पूरा कांड हो गया है। अब ये पूरे कांड में हम लाते हैं हमारे चैप्टर को, क्या है वो, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में करना क्या होता है कि सबसे पहला डायरेक्टिंग में मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिंग में क्या मिलेगा, एक एक को इंस्ट्रक्शन कि देख समीर तुझे ये करना है, कृष्णा तुझे ये, शुभ तुझे ये, मनन तुझे ये। इंस्ट्रक्शन करने के बाद गाइड। फैल गया नहीं तो सर पागल हो गया, मेरे को देखो, मुनीत को देखो, कैसे पॉसिबल है। तो उसको समझाएंगे कि देख तेरा कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, तू तो उसका फ्रेंड बन के जाएगा, तू तो शूज बांधने के लिए, तेरे को कोई पकड़ेगा भी नहीं, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तेरे पे किसी को शक नहीं करेगा। फिर गाइडिंग के बाद काउंसलिंग, आराम से हो जाएगा। शुभ को देख इतनी दूर से भग के आ रहा है, आराम से कर लेगा। लास्ट में मोटिवेटिंग, कैसे, कितने मिलेंगे, 1 करोड़ में। माना नहीं माना, मान गए ना, 1 करोड़ का नाम सुनते ही सर अब तो मुझे के पापा राजा भी कभी हो गए तो हम उठा लेंगे, हैं। तो ठीक है। लास्ट में लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कि भाई करके दिखाना है। तो उन्होंने समझाया ना आपको ढंग से कि देखो ऐसे गाड़ी रुकेगी, ऐसे यहाँ पे 3-4 बार रिहर्सल भी कर लेंगे। रिहर्सल करने के लिए हो सकता है उदित खुद मुदित बन जाए कि देख मैं मुदित को मान ले, ऐसे कर लो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर एंड में बताऊँगा आखिरी में हमने क्या किया। ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट का वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो 12 महीने चलने वाला है। आपने एक बार में प्लानिंग कर ली, आपने एक बार में ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने एक बार में स्टाफिंग करके 4 बंदों को भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब डायरेक्टिंग में क्या करना है, सर उनको रोज़मर्रा का काम समझाना है और ये चेक करना है कि वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करके, काउंसिल करके, मोटिवेट करके उनको एग्री करना है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए। समझे कि नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस of instructing, guiding, counseling, fourth motivating, and fifth leading people in the organization to achieve its objective। फाइनल काम क्या है हमारा, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसके लिए हमें 5 काम करने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन देना होता है, उनको गाइड के ये इंस्ट्रक्शंस पूरे कैसे होंगे उनको गाइड करना होता है, उनको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए काउंसिल करना पड़ता है, फिर भी नहीं माने तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपना बेस्ट दे, और उनको लीड करना पड़ता है। लीडर का अपन समझेंगे कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें लीडिंग है, जिसमें हम पब्लिक को करते हैं इन्फ्लुएंस। लीडर का काम क्या होता है कि जो भी उसके टीममेट्स है ना उसको इन्फ्लुएंस करे, मतलब डरा के धमका के नहीं, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों पे ऐसा प्रभाव डाले कि जो लीडर कहे वो लोग मानने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। जैसे हमारे आज के टॉप लीडर कौन है, आज के हिंदुस्तान के टॉप लीडर कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ तो हम थाली बजाते हैं, मोदी जी कहते हैं लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, दिया अगरबत्ती जलाओ तो हम वो भी करने लग जाते हैं। अब वो कहता है बस्सी कि कोई सेंस है इस बात का, फिर भी हम करते हैं कि नहीं करते। कोरोना आया कि भैया थाली बजाओ, तो थाली बजा के कोई सेंस निकलेगा, फिर भी हम करते कि नहीं, क्योंकि हमारा क्या बोल रहे हैं लीडर, और हम उसकी बात से क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे काम, ये टेढ़ा काम, मुझे जैसे वो किडनैप करने का काम ऐसे ही थोड़ी कर लेगा। आपका जो मैनेजर है उसको क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है कि आप में लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ये सारे कामकाज आपको एज अ मैनेजर परफॉर्म करने हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आप जब डायरेक्टिंग पढ़ेंगे ना तो बेटा डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट, अब 4 में से ये हमारे सिलेबस में सिर्फ मीनिंग जितना ही है, सुपरविजन, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक लाइन का ही है, ये रहा कि मीनिंग है सुपरविजन किसको बोलते हैं। इसके बाद है मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूँ है बिजनेस स्टडीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत काम आता है।
ये आपको सिखाता है कि जब आप अपना खुद का बिजनेस करोगे, कहीं पे एज ए मैनेजर अपॉइंट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टाफ को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आप उस चीज़ का लालच देके उनको क्या कर सको, मोटिवेट कर सको। आपको पता होना चाहिए कि आप में ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जिसके वजह से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको, उन पूरी टीम को आप क्या कर सको, लीड कर सको। और ये दोनों काम करने के लिए बेस्ट में बेस्ट होनी चाहिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पता होना चाहिए कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो हम ये 3 एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे मोटिवेशन होता कैसे, मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करा जाता है, और मोटिवेशन को हमारे बिजनेस में कैसे इंक्लूड करके हम हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। फिर क्योंकि आपको टीम मेंबर्स को काम लेना है और सारे टीम मेंबर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे जब हम लीडरशिप वाले एस्पेक्ट पे आएंगे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट लीडर्स के नाम पे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि लीड करने की 3 स्टाइल होती है और वो एक ऐसा लीडर है जिसमें वो तीनों स्टाइल कूट कूट के भरी है। उससे बेटर कैप्टन, उससे बेटर लीडर है ही। तो वहाँ पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन से टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे आपको कौन सी स्टाइल यूज़ करनी है, कौन सी स्टाइल यूज़ नहीं करनी, वो वहाँ लीडरशिप में पढ़ेंगे। देन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन में बाधा डालती है। आज अगर मुझे किसी मेरे स्टाफ से कोई काम करवाना है तो मैं उसको ढंग से कम्युनिकेट कर पाऊँगा, तभी तो मैं उसको गाइड करूँगा, तभी तो मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूँगा, तभी तो मैं उसको काउंसिल कर पाऊँगा। लेकिन अगर हम दोनों में ही कम्युनिकेशन का गैप है, मेरे को सारा सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको सिर्फ सारा हिंदी आती है, तो वो समझ पाएगा क्या? नहीं ना। और मैं हमेशा गुस्से में ही बात करता हूँ और उसको हमेशा मेरे से घबराता ही रहता है, तो वो मेरी बात समझ पाएगा क्या? नहीं। तो भाई मुझे पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ हम दोनों के बीच की कम्युनिकेशन को क्या कर सकती है, हिंडर कर सकती है, रुकावट डाल सकती है, और उन रुकावटों को हम कैसे पूरा करें। ये 3 चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, एक इंडिविजुअल को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अक्सर कहता हूँ मैं, आपकी क्लास में कहा ही होगा कि पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं लगती। बोला क्या मैंने आप लोगों को? अभी बोला था, अभी बोला था। सच में आदमी उसकी लाइफ में सक्सेसफुल उसकी पर्सनालिटी से बनता है, उसके गट से बनता है। होते ना, हिम्मत होनी चाहिए। आप जब बिजनेस करने उतरते हो ना, तो सिर्फ पढ़ाई करने वाले मैक्सिमम लोग सिर्फ नौकरी करते हुए रहते हैं। बिजनेस में आगे वो बढ़ता है जिसकी पर्सनालिटी में दम होता है, जिसमें हिम्मत होती है, जज्बा होता है, और उसके लिए होनी चाहिए आप में गट्स। तो ये 3 चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें दिलाते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस, किसी को भी मैनिपुलेट करने की पावर अपने पास रखते हो। और जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस और मोटिवेट कर सकते हो, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, उनकी सबसे बड़ी स्किल ही कौन सी है? हाँ, उनकी सबसे बड़ी स्किल ही कौन सी है? कम्युनिकेशन। मतलब उनके लिए बोला जाता है कि लोग बोल बोल के चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, उनमें ये 2 चीज़ें भी हैं, तभी तो उनकी पूरी पार्टी उनके पीछे है। अगर सिर्फ यही होती तो फिर वो तो आज तक में प्रवक्ता बने बैठे होते, है कि नहीं? तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़माने में आपसे आगे बढ़ाती। ठीक है, लाइन से पढ़ेंगे। पहले अपन बिजनेस के सेंस में हमारे डायरेक्टिंग की बात करते हैं। पहले पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के फीचर्स, फिर पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस। तो पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ऑब्वियसली आप सोचो ना, प्लानिंग में हमने कोई काम किया क्या? कोई एक्शन लिया क्या? हमने तैयारी कर रही है। डायरेक्टिंग से पहले जितने भी फंक्शन हैं वो सिर्फ एक बेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम हमारा फंक्शन, हमारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकें। लेकिन एक्शन जो एक्चुअली में परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डायरेक्टिंग से। तो ये कहेगा डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन व्हाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। सर बाकी के सारे फंक्शन क्या कर रहे हैं? सेटअप तैयार कर रहे हैं। डायरेक्टिंग सॉरी डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बाकी सब सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो काम करना चालू कहाँ से कर रहे हैं अपन? डायरेक्टिंग से। ठीक है, देन डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर कैसे? आप सोचो, जब सारा काम लोअर लेवल को ही करना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और
लोअर लेवल, सारा काम लोअर लेवल को ही करना है, तो फिर टॉप और मिडिल का काम ही क्या है? टॉप और मिडिल का काम ही क्या है? हाँ, क्या देना? प्लानिंग करना। प्लानिंग करके क्या करेंगे? काम तो उनको करना है। तो ये काम पॉलिसीज़ बना, तो ये काम पहले वो टॉप लेवल वाला जो उसका विजन है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो काम समझाया किसको? मिडिल वाले को। और फिर मिडिल वाला समझाया किसको? लोअर लेवल वाले को। और लोअर लेवल वाला काम समझाया किसको? अपने वर्कर्स को। समझेंगे नहीं तो यार टॉप वाला डायरेक्शन देगा किसको? मिडिल को। मिडिल वाला डायरेक्शन देगा लोअर को। लोअर वाला डायरेक्शन देगा किसको? वर्कर्स को। डायरेक्टिंग में सबसे पहला क्या आएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन देना मतलब इंस्ट्रक्शन देना कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो सर ये डायरेक्टिंग तो एक ऐसी चीज़ है, प्लानिंग हर कोई थोड़ी करता है। प्लानिंग, हाँ चलो सॉरी, प्लानिंग इज ऑल्सो परवेसिव। पर सुना है आपने? प्रेजेंट एट ऑल लेवल। परवेसिव क्यों है? क्योंकि सर जो टॉप लेवल वाला है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल वाला है वो किसकी करेगा? अपने डिपार्टमेंट की, और जो लोअर लेवल वाला है वो सिर्फ किसकी करेगा? अपनी टीम की। सेम तरीके से वो डायरेक्शन देगा इन सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को, वो डायरेक्शन देगा अपने अपने लोअर लेवल वालों को, और वो डायरेक्शन देगा अपने अपने वर्कर्स को। तो हर मैनेजर को डायरेक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आज अपन मैनेजमेंट, मैं तो ये कहूँगा डायरेक्टिंग इज इटसेल्फ अ मैनेजमेंट। हम जो मैनेजमेंट वर्क कहते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या होता है? टू डू वर्क और टू मेक देम टू डू वर्क। मैनेजमेंट का मतलब काम करना नहीं होता है। क्या होता है? काम करवाना। और काम कैसे करवाओगे? बिना डायरेक्टिंग के, बिना इंस्ट्रक्शन के काम करवा सकते हो क्या आप? नहीं ना। तो भाई हर मैनेजमेंट के लेवल पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी। डायरेक्टिंग एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव to supervisor performs the function of directing. The directing takes place wherever superior subordinate relations exist. जहाँ कहीं पे भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा ना, कि एक ओहदे में बड़ा होगा और एक ओहदे में छोटा होगा, तो फिर वहाँ डायरेक्टिंग तो होगी ही। क्योंकि बड़े वाले का काम ही क्या है? छोटे वाले को काम बता के छोटे वाले से काम करवाना। तो टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, लोअर टू वर्कर्स। जहाँ जहाँ ये टॉप लेवल, टॉप टू बॉटम, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, वहाँ पे डायरेक्टिंग होगी ही। देन डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर एक बार में इंस्ट्रक्शन देके आप फ्री नहीं हो सकते। डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट हमने देखा, सुपरविजन, जो उदित यहाँ पे बालकनी में से कर रहा था। क्या देख रहा था? ऊपर खड़े होकर देख रहा था कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब तक काम सही से हो रहा है उदित इंटरफेयर करेगा क्या? नहीं। लेकिन जहाँ कुछ बिगड़ेगा उदित को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ बिगड़ी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गाइड करना पड़ेगा, ताकि हम वापस से क्या आ जाए? अपने ट्रैक पर आ जाए। तो यार डायरेक्टिंग एक बारी में ख़त्म नहीं होता। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा डायरेक्टिंग का काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अनलाइक प्लानिंग कर ली एक बार, ऑर्गेनाइजिंग कर ली चीज़ें इकट्ठे, फिर उसके बाद हमारा स्टाफिंग, अगर कोई छोड़ के नहीं जा रहा है तो स्टाफिंग हो गई, हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्टिंग तो अगर कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो भी उसको फुल टाइम सुपरविजन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सुपरविजन तो करना पड़ेगा ना। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ये किडनैपिंग वाला, एक और अगला एग्जाम्पल ले, वो मैं बता रहा हूँ ना कि नीचे रजिस्टर बन रहा है, अगर आप आओ तो देखते आओ ना, झाँक के आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपनी ये सब। तो आते हुए झाँकते हुए आना। एक जगह रॉ मटेरियल पड़ा हुआ दिखेगा, एक जगह बंदा पंदे गिनता हुआ दिखेगा, एक उधर जाके उनकी कटिंग की मशीन है, इधर उनकी स्टेपल की मशीन है। तो आप जब देखोगे 5-10 बार ऐसे देखते देखते आओगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँगा कैसे होता है। अब ये लोग 4 लेबर से काम करते हैं। पहले लेबर को बोलते हैं पन्ने गिन के सेट बना के रख दे। उसने सेट बना के रख दिया तो इसको बोलते हैं ये जो सेट यहाँ पड़े हुए ना, इसको मशीन में डाल, स्टेपल करके बाहर निकाल के रख दे। इसने स्टेपल करके रख दिए तो तीसरा बंदा क्या करता है? कवर पेज पेस्ट करता है। उसके पास एक कवर पेज ऑलरेडी प्रिंटिंग प्रेस से छप के आते हैं, एक सेट में स्टेपल करा हुआ कवर पेज पेस्ट कर और वजन के नीचे रख दे। फिर चौथे बंदे को कहते हैं कि ये जो इसने एक दिन पहले काम करके रखा है ना, इसमें पेपर, अब कवर पेज स्टिक हो चुका होगा, इनको उठा कटिंग मशीन पे जाके क्या कर दे? कटिंग कर दे इसकी। ये बन गया हमारे रजिस्टर रेडी। अब ये चारों का जो काम है, वो जो अंकल है ना, वो अंकल वहाँ खड़े खड़े देखते रहते हैं, आते जाते चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक बार सबको काम समझा दिया तो अपन फ्री है। किसी ने कोई गलती कर दी, समझने में कोई चूक रह गई तो पूरा नोट ही गलत कर देगा वो।
तो भाई सुपरवाइजन हमें करना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन मतलब मैनेजमेंट की कुर्सी पे कोई भी आके बैठे, डायरेक्टिंग तो चलता ही रहेगा। मनमोहन जी उनके लड़के हैं, ओम प्रकाश मुंद्रा जी अंकल, तो 3 घंटे मनमोहन जी ड्यूटी निभा रहे हैं, 3 घंटे ओम प्रकाश जी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई भी आके बैठे गद्दी पे, डायरेक्टिंग तो कंटिन्यूस बेसिस पे क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियसली डायरेक्टिंग कभी नीचे वाला ऊपर वाले को ऑर्डर थोड़ी देगा, इंस्ट्रक्शन थोड़ी देगा। क्या वो मनमोहन जी ढंग से देख नहीं रहे आप, मैं बताऊँ देखो ऐसे खड़े रह के ऐसे देखना होता है काम, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं ना। तो यार हमेशा डायरेक्टिंग कहाँ से फ्लो करेगी, टॉप से बॉटम की तरफ, कि ऊपर वाला ही इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, लीड करेगा किसको, अपने सबऑर्डिनेट को। क्लियर। तो 4 चीज़ हुई। पहला बहुत सिंपल भी है ये 4 चीज़। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको अपन बोलते हैं परवेसिव। क्या बोलते हैं, परवेसिव। ये प्लानिंग में भी था। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी था प्लानिंग में, परवेसिव भी है और कंटिन्यूस भी है। और तीसरा है आपका डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनिशिएट्स एक्शन, परवेसिव, कंटिन्यूस, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनिशिएट्स एक्शन, परवेसिव, कंटिन्यूस, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहला इनिशिएट्स एक्शन, सेकंड परवेसिव, थर्ड, सेकंड और थर्ड तो बहुत सिंपल है ना, एक एक वर्ड के, परवेसिव और कंटिन्यूस, फोर्थ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सर कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस में फ़र्क क्या है। तो अगर मैं ये मोबाइल लूँ और इसमें बताऊँ कि इसमें 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने की स्क्रीन है, इसकी इतने इंच की स्क्रीन है, इतने इसकी बैटरी है, ये है वो है, ये है वो है, तो ये क्या बता रहा हूँ कि फीचर्स, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिर मैं बताऊँ कि यार फ़ोन नहीं होता है ना तो मेरे बिज़नेस का आधा काम रुक जाता है, तो ये क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। यार मैं बैंकिंग की कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता, तो क्या है ये इसकी इम्पोर्टेंस। यार ये मेरे बंदों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, मेरा काम बिगड़ता ही बिगड़ता, तो ये क्या है उसकी इम्पोर्टेंस। फ़र्क समझे कि नहीं समझे। तो ये 4 थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं अपन इम्पोर्टेंस में। तो पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा हमने, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो इम्पोर्टेंस में क्या बोला है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। कितना ईजी है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन स्टार्ट करता है, डायरेक्टिंग एक्शन स्टार्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बिना डायरेक्टिंग के आपका जो एक्शन है वो कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा। हम डायरेक्शन देते, एक एक को ऑर्डर देते। आज सोचो ना, वो मनमोहन जी वाला एग्जांपल मैं ले लूँ कि उन लोगों ने मान लो पूरा वर्कशॉप सेटअप कर दिया, सारी मशीनरी वगैरह सब ले आए, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ जगह पे रेडी है, 4 लेबर लाने तो वो भी ले आए, उनको काम समझाया ही नहीं कोई, तो काम स्टार्ट कैसे होगा। वो तो खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देखेंगे बस। ठीक है। जब आपने देखा हो घर पे जब काम चल रहा होता है ना, बना आप लोगों का घर बना है कभी, हाँ देखा होगा आसपास कहीं ना कहीं कोई घटना घट, तो एक ठेकेदार होता है, बाकी की लेबर होती है। हाँ, तो अगर ठेकेदार एक दिन सुबह आने में लेट हो जाए ना तो लेबर बैठी रहती है। हम क्या करें, ठेकेदार आके इंस्ट्रक्शन देगा कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तो काम करेंगे ना। जब तक वो काम नहीं देगा तब तक हम काम कर नहीं सकते। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब यार ये वाली जो लाइन है ना, ये तो ऐसी लाइन है कि डायरेक्टिंग चैप्टर में आप कहीं भी मर्जी पढ़े लिख के आ जाओ किसी भी पॉइंट में, डायरेक्टिंग करी क्यों जाती है, ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve work target given to him। कि भाई जब तक सुपरवाइजर गाइड नहीं करेगा, इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, समझाएगा नहीं, तो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। देन इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉई एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स मतलब, इंटीग्रेट करना मतलब मिक्स करना। वेरी गुड, सिंपल शब्द में इंटीग्रेट करना, मिक्स करना, या हम यूँ कहें कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज करना। कि डायरेक्टिंग एक ऐसा काम है जो अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करता है कि हर कोई अपना काम करे,
कि भाई तू तेरे काम से मतलब रख, मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ। हर कोई अपना अपना काम करे, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मीन्स जब हमने कहा कि तुझे पेपर गिन गिन के सेट बना के यहाँ रखने हैं, तो इसका तो बस इतना सा ही काम है, तू जा भाई तेरा काम चालू कर दे। तो दूसरे को जो इंस्ट्रक्शन दिया वो कैसे किया कि ये अपना काम कर दे, ये अपना काम कर दे, और कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाए, काम हो जाए। कि उसने जो सेट बना के रखे ना, उसको लो है और स्टेपल करके यहाँ रख, इसने अपना काम किया। दूसरे को दूसरे का इंस्ट्रक्शन मिल गया। तीसरे को भाई ये रहे तेरे कवर पेज, ये रहे तेरे स्टेपल किए हुए सेट, तू अब क्या कर दे, कवर पेज क्या कर दे, पेस्ट कर दे, तू तेरा काम कर। चौथा वाला क्या करेगा, बेटा ये पेस्टेड रजिस्टर्स पड़े हैं, इनको जा 3 साइड से कट करके सेंटर पे कट कर दे। अब ये कटिंग करेगा तो रजिस्टर रेडी हो जाएंगे। अब इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू सारा जो गेम प्लान था वो जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, उसके दिमाग में था। इन सबको तो अपना अपना काम करना है। इसको क्या मालूम कि जब मैं काउंट करके सेट बना के रखता हूँ तो आखिरी एक्टिविटी में रजिस्टर क्या बनता है, कैसे बनता है, उसको मतलब ही नहीं है। तो ये हमारी जो डायरेक्टिंग है वो क्या कर रही है, इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उसको क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है। और किस तरीके से इंटीग्रेट कर रही है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, हमारा अचीव हो जाए। इन सच अ वे, इंटीग्रेट तो करना, इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इस तरीके से डायरेक्शन देना कि सब अपना अपना काम करे और वो अपना काम करके भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या कर दे, कंट्रीब्यूट कर दे। दस इट इंश्योर दैट द इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइज अ गोल। फॉर एग्जाम्पल, a manager with good leadership ability will be in position to convince the employee working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement for organizational goal। क्रिकेट देखते हो आप सारे, ये क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग जो करता है ना मैनेजर, उसका काम होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स और ग्रुप के एफर्ट्स को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए। क्रिकेट देखते हो आप लोग? हाँ, तो कौन है जिसको क्रिकेट से मतलब ही नहीं है? सारे, मतलब जब इंडिया खेलती है, वर्ल्ड कप खेलती है, तो सब देखते ही देखते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर एक बात देखी होगी कि जब कोई भी प्लेयर अपनी सेंचुरी के करीब होता है तो वो स्लो हो जाता है। वो स्लो हो जाता है तो दूसरा वाला प्लेयर थोड़ा फास्ट खेलता है ताकि टीम के रन बनते रहें और इसकी स्ट्राइक रोटेट होती रहे और इसकी सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाए, हमारे उसको भी इफेक्ट ना पड़े। फिर अगर आप ये चीज़ें समझते हो, अगर ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखा करो कि सारा गेम जो है ना वो कैप्टन चलाता है कि इस टाइम पे तू जा, इस टाइम पे तू जा। अगर कोई अच्छा ओपनिंग बैट्समैन पहले ही आउट हो जाता है तो वो ऐसे बंदे को भेजता है जो रुक के खेल सके, पारी को संभाल सके, राहुल द्रविड़ की तरह, ठीक है। लेकिन अब जब 2 सेट प्लेयर्स बहुत लंबा स्कोर करके एंड के ओवर्स में आउट होते हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को भेजा जाता है जो हार्ड हिटिंग करे, हार्दिक पांड्या की तरह, ठीक है। तो ये कौन सोच रहा है, डायरेक्ट, कि सब अपना अपना काम करें तो भी हमारे टीम का काम हो जाए, समझेंगे नहीं? तो ये होता है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट। देन डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय। अब वो क्रिकेट देखते हो ना तुम लोग, महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखा है तुम लोगों ने कि तुमसे पहले ही चल बसा हो, देखा है खेलते हुए? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी इतना फेमस पता है क्यों हुआ था? क्योंकि वो हार्ड हिटिंग करता था, बहुत तेज़ खेलता था। और अभी उसको तुम खेलते हुए देख लोगे ना तो बहुत रेयर चांसेस में वो हार्ड हिटिंग करता है। वो क्या करता है कि वो खड़ा रहता है, उसके सामने वाले को समझाता है कि तू ऐसे खेलना, मैं ऐसे खेलूँगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ में जो स्ट्राइक पे या नॉन स्ट्राइक पे जो जूनियर प्लेयर होता है ना, वो हार्ड हिटिंग करता है। और जब भी कभी किसी बॉलर के साथ कभी कोई वो उनकी जो स्लेजिंग होती है, कोई हार्श कमेंट्स हो जाते हैं तो वो जाके समझाता है। फिर कोई नया बॉलर आता है तो फिर वहाँ जाके समझाता है। फिर वो जब चेक करता है कि यार ये क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है, ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहा है, मिस कर रहा है, जल्दी आउट हो जाएगा, तो उसको काम डाउन करने के लिए वहाँ तक जाता है, उसको समझाता है। अक्सर देखोगे तुम 2 बैट्समैन ऐसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक मैनेजर उसको गाइड कर रहा है कि देख ऐसा कर और अभी ऐसा मत कर। तो ये डायरेक्टिंग की वजह से हम एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट एफर्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। Directing guides employee to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership। 2 तरीके से हम उनको गाइड करते हैं।
एक, हम उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन पूरा ढंग से समझेंगे कि कौन से एम्प्लॉय को क्या चीज़ का लालच दोगे तो मोटिवेट होगा, कौन से एम्प्लॉय किस चीज़ से मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेट करके और इन्फ्लुएंस, लीडरशिप का मतलब एक ही होता है, इन्फ्लुएंस अदर के, मोटिवेट करके और उसको इन्फ्लुएंस करके। अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉय एंड मोटिवेट देम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। जोगिंदर शर्मा को जानते हो आप लोग? जानते हैं? बॉलिंग करी थी कब? 2007 में खूब कुटाया था। 2007 का वर्ल्ड कप था जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीती थी। T20 जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप में पहला जीती थी। फाइनल में जोगिंदर शर्मा एक नया बॉलर था, उसके बाद कभी खेला ही नहीं बेचारा। उस फाइनल में उसके पहले 2-3 ओवर में तो खूब पिटाई हुई बेचारे की। पता नहीं धोनी को क्या सोचा, आखिरी ओवर उसको दे दिया। पता नहीं उसने क्या देखा, गजब की पावर है, मैजिकल पावर है धोनी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। उसने वो गैम्बल खेल लिया उसके ऊपर। हर किसी ने कमेंट्री बॉक्स में भी हर किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया कि क्या कर रहा है धोनी, पागल हो गया क्या। और वो पहला ही टूर्नामेंट था जिसमें धोनी को कैप्टनशिप मिली थी। उससे पहले वो कैप्टन था ही नहीं। वो 2007 में उसको कैप्टनशिप मिली थी और उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। और जोगिंदर शर्मा ने उस ओवर में 4 या 5 रन देके टीम को जिता दिया, ज़्यादा रन नहीं पड़े और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गए। तो यार ये एक लीडर की क्वालिटी है। क्यों क्या करता है, अपने प्लेयर्स की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है और उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। समझे कि नहीं? हाँ, अभी जैसे चलो 2007 छोड़ो, तुम पैदा हो गए थे क्या 2 साल साथ में? हाँ, 1 साल के थे, 2 साल के थे? हाँ, 1 साल के 2 साल, कोई 1 साल कोई 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने का ही था मेरा तो छोड़ा, ठीक है। और फिर भी जानता है जोगिंदर शर्मा कौन है। अभी देखा है तुम लोगों ने, अभी वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई ना दोबारा। विराट कोहली को देखा ना, खेला था क्या पूरे सीजन में? नहीं खेला ना, फिर भी खिलाया ना उसको, निकाला क्या उसको? फाइनल खेला कि नहीं खेला? खेला ना, क्योंकि रोहित शर्मा जानता था कि जो मैच खेलेगा वो हम जीतेंगे। तो इस पे गैम्बल लेना बनता है और उसके साथ रहा और छोरे ने हमें फाइनल जिता के दे दी। तो यार ये लीडरशिप क्वालिटी है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स। अब ये वाली जो हेडिंग है ना, ये पूरी पढ़ेंगे अपन। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज, यहाँ तक बोल्ड होना चाहिए। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज, कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे एम्प्लॉयज, हमारे क्या ह्यूमन नेचर है रेजिस्ट करने। कैसे रेजिस्ट करने की? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर मैं यूँ कहूँ ना कि कल से आपको इस क्लास में नहीं बैठना, उस क्लास में बैठना है, तो ये आपका मन नहीं माने। क्यों यार, बढ़िया तो है, यहाँ हम बैठ गए हैं, यहाँ समझ में आता है, सब अच्छा रहता है इस क्लास में, हम सबकी अपनी अपनी पोजीशन फिक्स्ड है, अब वापस से वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं। हर कोई क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा कि नहीं सर, मैं तो यही क्लास दूँ। फिर मैं कहूँगा अबे यार उस क्लास में 2 AC, पंखे भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सिर्फ 2 ही रो है, तीसरे रो की प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ सामने दिखता है, ये साइड वाली प्रॉब्लम ही नहीं होती। और फिर वो यहाँ पे ये बेनिफिट है, यहाँ बेनिफिट, वहाँ चलोगे ना तो मैं तुम्हें कचौरी भी खिलाऊंगा। हाँ सर, फिर तो क्यों नहीं चलेंगे? फिर तो हम चलेंगे। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, जब भी कोई हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो ह्यूमन नेचर है कि रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर जब हम उसको गाइड करेंगे, काउंसल करेंगे, उसके बेनिफिट सिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये चेंज की वजह से तुम्हारा ही फायदा है, तो फिर एम्प्लॉयज़ मान जाते हैं। तो डायरेक्शन फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें अकाउंटिंग वाला, कि नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन करेगा ही करेगा कि नहीं सर, मेरा तो हाथ जम चुका है इस वाले सॉफ्टवेयर में, इस वाले सॉफ्टवेयर में मुझे सब कुछ आता है, आप नया सॉफ्टवेयर लाओगे मुझसे काम नहीं होगा। क्या भाई, नए सॉफ्टवेयर में तेरा काम और आसानी से हो जाएगा। जो काम तो अभी आधे घंटे बैठ के करता है वो काम तो ये अपने आप ही कर लेगा, तो फिर वो हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा? चल फिर नए, अभी तेरी सैलरी 10,000 है ना, नए सॉफ्टवेयर में तेरी सैलरी 12,000 कर देंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो अब मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? मान जाएगा। और नई चीज़ हम क्यों लाना चाहते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कंप्लीट करते हैं इसके ऊपर।
जनरली पीपल हैव टेंडेंसी टू रेजिस्ट, आदत होती है ना नुकुर करने की, रेजिस्ट करेंगे ही करेंगे। चेंजेस इन द वे, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन। 3 चीज़ करोगे आप, मोटिवेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे और उनको इन्फ्लुएंस करोगे ताकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाए और लोग रेजिस्टेंस से पता है कहाँ पहुँच जाए, कॉपरेशन पे। रेजिस्टेंस टू कॉपरेशन, जो पहले रोक रहे थे, रुकावट डाल रहे थे, अब उल्टा वो चेंज लाने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल, ये वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। लास्ट एंड करते हैं इसको अपन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी कैसे, कि भाई दुनिया है, हालात है, एक जैसे कभी नहीं रहते। कभी कोई गुस्से में आता, कभी तुमने किसी की लड़ाई देखी है, किसी ऐसी जगह पे लड़ाई जहाँ 2 सभ्य लोग लड़ रहे हो, मार कुटाई कोई नहीं करना चाहता लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। अक्सर घर में रिश्तेदारों के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, देखिए तुम लोगों ने। अब वो रिश्तेदारी वाली लड़ाई में पता है क्या होता है, आप एक को चुप कराने जाते हो ना तो पीछे जोर जोर से बोलने लग जाता है, फिर पक्के इसको चुप कराएगा तो उसको जोर आ जाता है। ऐसे दोनों लड़ते, मार अपन तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मारेंगे एक दूसरे को यार। हम होता यही है कि नहीं है, एक को चुप करा तो दूसरे को जोर आता है कि नहीं आता। तो यार ये ह्यूमन नेचर है, कभी कोई कैसा बिहेव करता है तो कभी कोई कैसा बिहेव करता है। इसी गाइडिंग, काउंसलिंग और मोटिवेशन के थ्रू हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाए रखते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्मनी क्रिएट करके रखते हैं ताकि सब एक साथ टीम एफर्ट्स के थ्रू क्या करें, काम करें और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या करें, अचीव करें। बाय टाटा, सी।